एक पुराने देहाती गांव के किनारे कच्चे रास्तों और सब्ज खेतों के बीच एक छोटा सा मकान खड़ा था। उस मकान में रफीक और उसकी बीवी हलीमा रहते थे। कच्चे सहन में एक पुराना पीपल का दरख्त था, जिसके साए में एक पुराना सा चारपाई रखा रहता। छोटा सा आंगन, मिट्टी की दीवारें, छत पर खजूर की शाखों से बनी झोपड़ी और बाहर एक छोटा सा कच्चा रास्ता जो खेतों तक जाता था। रफीक सुबह सवेरे अजान की आवाज पर आंख खोलता, वुजू करता और मस्जिद में नमाज के बाद सीधा खेतों में चला जाता। उसकी जिंदगी का मकसद बस मेहनत और जमीन थी। शाम को सूरज डूबने के बाद वो थका हारा वापस आता, जिस्म पर मट्टी, चेहरे पर थकन और हाथों में कट और छाले। दूसरी तरफ हलीमा नरम मिजाज, खुश इखलाक और दीनदार औरत थी। वो दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती। मट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना, जानवरों का दूध निकालना और छोटे मोटे कपड़े सी देना, ये सब उसके रोज के काम थे। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अब तक कोई औलाद नहीं हुई थी। हलीमा अक्सर रात को सजदे में गड़गड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह, हमें भी अपनी रहमत का साया दे, हमारी गोद भर दे। लेकिन रफीक की तबीयत बदलने लगी थी। वो पहले जैसा नरम दिल और मेहनती तो था, मगर उसके दिल में एक खला पैदा हो गया था। अक्सर हलीमा पर चढ़ दौड़ता, उसकी दुआओं को बेकार समझता और कहता, तुम बस दुआ करती रहो, कुछ नहीं होने वाला। हलीमा हर बार खामोशी से सुनती और फिर आंखों में आंसू लिए अल्लाह की तरफ रुजू करती। देहात में लोग भी तरह तरह की बातें करते। कोई कहता बहू बांझ है, कोई कहता रफीक का नसीब खराब है। ये बातें रफीक के कानों तक पहुंचती तो उसके दिल में और भी गुस्सा भर जाता। वह सोचता, लोग मुझे मर्द नहीं समझते, सब कुछ हलीमा की वजह से है। इसी एहसास कमतरी ने उसके दिल में सख्ती पैदा कर दी। कभी कभी हलीमा रफीक को समझाती, अल्लाह की मर्जी के आगे हमारा बस नहीं चलता, सब्र करो। मगर रफीक की आंखों में शिकायत और गुस्सा बढ़ता गया। वो बीवी को नजरअंदाज करने लगा, कभी कभी उसे नीचा दिखाने वाले अल्फाज कह देता। इसी दौरान एक दिन गांव के मौलवी साहब ने खुतबे में कहा, बेटी हो या बेटा, औलाद अल्लाह की अता है, अपनी मर्जी मत थोपो, जो मिले उस पर शुक्र करो। हलीमा ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली और दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे बेटी भी मिल जाए तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। वक्त गुजरता गया। 7 बरस बाद एक दिन वो वक्त आ गया जिसका हलीमा को शिद्दत से इंतजार था। अल्लाह ने उन पर करम किया और एक बेटी अता फरमाई। हलीमा की खुशी की इंतहा ना रही। उसने अपनी बेटी का नाम नूरैन रखा, लेकिन रफीक ने बेटी की पैदाइश पर महज जाहिरी खुशी जाहिर की। अंदर ही अंदर वो बेटी को बोझ समझता रहा। हलीमा ने कहा, रफीक, अल्लाह ने हमें रहमत दी है, शुक्र करो। रफीक ने मुंह मोड़कर कहा, यह रहमत नहीं, बोझ है। इसके बाद भी हालात नहीं बदले। अगले साल दूसरी बेटी पैदा हुई, हिना। फिर चंद बरस बाद तीसरी बेटी, समरीन। हलीमा तो अल्लाह के फैसले पर राजी थी, मगर रफीक का दिल सख्त से सख्त तर होता गया। वो बीवी को ताने देता, कभी कभी दिनों तक बात न करता। एक दिन गुस्से में बोला, मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद कर दी, 3 बेटियां पैदा कर दी, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। हलीमा का दिल टूट गया, मगर उसने खामोशी से आंखों के आंसू पोंछे। रात को उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरे शौहर के दिल को बदल दे। इसी खामोशी और सब्र के माहौल में दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते गए। हलीमा अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाती, अखलाक सिखाती और मेहनत और दुआ पर यकीन रखने की तरबियत देती। वो चाहती थी उसकी बेटियां मजबूत, नेक और बाअखलाक बने। रफीक का रवैया अब हद से गुजर चुका था। ना सिर्फ बीवी से दूर हो गया, बल्कि बेटियों पर भी सख्ती करता। कभी खाने में कमी करता, कभी तालीम से रोकता। आखिर एक दिन उसकी सख्ती और जहालत अरूज पर पहुंच गई। एक झगड़े के बाद उसने हलीमा को तलाक दे दी। ये तलाक हलीमा पर कयामत की तरह गिरी। उसके पास कोई सहारा न रहा। माँ बाप भी न थे जो उसे संभालते। गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया। रफीक ने न सिर्फ तलाक दी, बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। वो 3 बेटियों के साथ एक कच्चे मकान के कोने में जा बसी। छोटा सा झोंपड़ा, मिट्टी का फर्श, टूटी फूटी चारपाइयां, यही उसका नया घर था। हलीमा के लिए ये एक नया इम्तिहान था,
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करती, कभी दूसरों के कपड़े धोती, कभी जानवरों का गोबर उठाती, कभी किसी के खेतों में काम करती। उसकी बेटियां भी छोटी छोटी मजदूरियां करती ताकि मां का हाथ बटाएं। इसी दौरान गांव के लोग रफीक की नई शादी के किस्से सुनाते। कहते, रफीक ने मोहल्ले की एक औरत से बड़ी धूमधाम से शादी की है। हलीमा दिल ही दिल में सब्र करती और कहती, अल्लाह सब देख रहा है। ये वो मोड़ था जहां कहानी का पहला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। एक औरत अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ गुर्बत, तन्हाई और मुआशरती तानों के बीच एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी। रफीक ने हलीमा को तलाक देने के बाद गांव की एक औरत से शादी कर ली थी। गांव के लोग शुरू में समझते थे कि शायद अब रफीक की जिंदगी संवर जाएगी, नई दुल्हन, नया जोश, नया घर। मगर सब कुछ वो नहीं था जो रफीक ने सोचा था। रफीक की नई बीवी ऐश की आदी थी। उसे गांव की जिंदगी के उसूल और मेहनत पसंद नहीं थी। रफीक सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करने जाता, मगर नई बीवी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अक्सर उससे पैसे मांगती, नए कपड़े और जेवरात की फरमाइश करती, और जब वो ना मिलता तो लड़ाई करती। आहिस्ता आहिस्ता रफीक का घर सुकून से खाली होता गया। उसकी मेहनत बढ़ती गई, पैसे कम पड़ने लगे, कर्जे चढ़ने लगे। दूसरी तरफ हलीमा ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। छोटे से झोंपड़े में 3 बेटियां, नूरीन, हिना, समरीन, उसके साथ थी। हलीमा दिन में 2 वक्त काम करती। सुबह के वक्त वो गांव की औरतों के कपड़े धोती और शाम के वक्त किसी के खेतों में मजदूरी करती। उसकी बेटियां भी मां का हाथ बटाती। नौरीन सिलाई सीखने लगी, हिना कुरान पढ़कर मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाने लगी, और समरीन घरों में बर्तन मांजती। गुर्बत के बावजूद उनकी आंखों में रोशनी थी, दिलों में सब्र था और जबान पर शुक्र। हलीमा अपनी बेटियों को हमेशा एक ही बात सिखाती, बेटियों, इज्जत और हलाल कमाई सबसे बड़ी दौलत है। और बेटियां ये बात पल्ले बांध लेती थीं। रफ्ता रफ्ता गांव के लोग भी हलीमा के सब्र और मेहनत को देखने लगे। पहले जो लोग ताने देते थे, अब वो तारीफ करने लगे। लोग कहते, हलीमा ने जिस तरह अपनी बेटियों को पाला है, ये मिसाल है। इधर रफीक की जिंदगी दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नई बीवी के नखरे बढ़ते गए। वो ना घर के काम करती, ना खेतों में हाथ बटाती। रफीक का खेत कर्ज में डूबने लगा। गांव के लोग उससे कर्ज मांगने पर दबाव डालने लगे। रफीक को याद आने लगा कि हलीमा किस तरह उसके साथ खड़ी रहती थी। वो सोचता, हलीमा कम बोलती थी मगर घर संभाल लेती थी। ये औरत सब कुछ बर्बाद कर रही है। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। एक दिन गांव में बड़ी बारिश हुई और रफीक के खेत में सारा अनाज डूब गया। कर्ज देने वाले उसके दरवाजे पर आए और कहने लगे, रफीक, अब या तो पैसा दो या जमीन हमारे हवाले करो। रफीक की दुनिया घूम गई। उसने मदद के लिए अपनी नई बीवी की तरफ देखा, मगर वो तंजिया हंसकर बोली, मैं तुम्हारी खिदमत करने नहीं आई थी, मैं तो शादी करके इज्जत चाहती थी। अब मेरा दिल यहां नहीं लगता। वो अपना सामान समेटकर मैके चली गई। रफीक बिल्कुल अकेला रह गया। रफीक को अपनी हर गलती याद आने लगी। उसे हलीमा याद आई, उसे अपने बेटियों की मासूमियत याद आई। वो दिन था जब रफीक टूटा हुआ और खाली हाथ हलीमा के दरवाजे पर आया। दरवाजे पर नौरीन ने देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। हलीमा बाहर आई। रफीक के कपड़े मट्टी से अटे हुए थे, चेहरा लागर था, आंखों में निदामत थी। वो बोला, हलीमा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मेरी बेटियां कहाँ हैं? हलीमा ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, अल्लाह सब कुछ देखता है रफीक, हमने तुम्हें माफ किया, मगर अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी तुम्हारे बगैर बेहतर गुजर रही है। अब्बा, हमने माँ से सब सीखा है, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। आप दुआ करें हम कामयाब हो जाएं। रफीक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। चंद सालों में हलीमा की बेटियां पढ़ लिखकर अपने पांव पर खड़ी हो गईं। नौरीन ने गांव में सिलाई सेंटर बना लिया, हिना ने एक छोटा सा स्कूल खोला और समरीन दीनी तालीम देने लगी। गांव के लोग कहते, ये 3 बेटियां हलीमा के लिए रहमत बन गईं। रफीक अकेला, बीमार और गुर्बत में मुब्तला हो गया। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये इसके आमाल का अंजाम है। उसने अपनी बेटियों को गले लगाकर कहा, बेटियों,
अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। बेटियां बोली, अम्मा हम भी आपसे यही सीखेंगी कि सब्र, हलाल मेहनत और दुआ सबसे बड़ी दौलत है। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर सबक ये देता है कि बेटी बोझ नहीं, रहमत है। औरत कमजोर नहीं, सब्र और मेहनत की पहाड़ है। और जो लोग अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। दोस्तों, आपने ये सबक आमोज कहानी देखी जिसमें सब्र, दुआ और मेहनत का फल नजर आता है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी सबक आमोज और इस्लामी कहानियां ला सकें। बेटी को रहमत समझें, अल्लाह के फैसलों पर सब्र करें और हमेशा मेहनत को अपनाएं। जज़ाकल्लाह खैर।